गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी के क्षितिज से, जैसा कि 3 किताबें इसकी होती हैं और 3 किताबों में जो क्षितिज है, क्षितिज के अंदर जो पद है, पद को मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ और वो पद है सूरदास का। सूरदास के पद को मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ और सूरदास के पद के अंदर 3 बातें हैं, 3 बातें होती हैं और उसमें से साखी शब्द, जो यहाँ पर 2 भाग आपको दिए गए हैं, साखी और शब्द। साखी के अंतर्गत ये जितनी भी बातें थी आप लोगों को बताई जा चुकी हैं। आज मैं आप लोगों को शब्द के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ और आप लोग उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनने के बाद जैसा कि आप लोगों से प्रश्न किया जाएगा उसके आधार पर उसके उत्तर आप लोगों को देना है। तो आज देखिए सूरदास के साखी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, साखी पढ़ा चुका हूँ। आज आप लोगों को शब्द की व्याख्या करने जा रहा हूँ और साखी का शब्द, जो शब्द का जो पहला पद है, इसको आप एक बार ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद इसके व्याख्या है, आपको अच्छे ढंग से समझ लीजिए। अब इसका पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया करने, नहीं योग बैराग में, खोजी हुए तो तुरंत मिलिए पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो है शायरों, सब श्वासों की श्वास में। अब इसके प्रश्न को देख लीजिए। जैसा कि प्रस्तुत शब्द यानी पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कबीरदास के शब्द नामक पाठ से लिया गया है, शब्द नामक पाठ से लिया गया है और इसके माध्यम से कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। वह न तो कहीं किसी मस्जिद में, न तो मंदिर में, न तो किसी गुरुद्वारे में है। अगर आप उसकी मन से तलाश करते हैं, अपने मन से या इच्छित तलाश करते हैं, तो आपको उनको अर्थात ईश्वर को ढूंढने में पल भर का समय नहीं लगता है। तो ये तो है आपका मतलब प्रश्न। अब इसके बाद इसके आधार पर देख लीजिए। अब एक लाइन का अर्थ देखते जाइए और उसके शब्दार्थ को भी देखते जाइए, शब्दार्थ को भी देखते जाइए। जैसे मोको, मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर के संबंध में, हे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे मानो या हे ईश्वर या हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल का मतलब होता है देवालय, देवल का क्या होता है देवालय, और ना मैं मस्जिद का तो आप लोग समझते होंगे, एक कॉमन सी शब्दावली है। ना मैं किसी देवालय में हूँ और ना मैं किसी मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में, जहाँ की काबे एक मुसलमानों का एक धार्मिक स्थल है और कैलाश हिंदुओं का धार्मिक एक स्थल है। न तो मैं उस काबे में हूँ और न तो मैं कैलाश में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म, जैसा कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत से ऐसे क्रियाकर्म हैं जिनकी मान्यताओं के आधार पर ये कहा जाता है कि इस क्रियाकर्म से करने के उपरांत हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसी बात भी नहीं मुझे। ना तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, नहीं योग बैराग में, न तो किसी में योग बैराग में हूँ। अब वो कहाँ मिलने की बात करते हैं, खोजी होए तो तुरंत मिलियो। अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे चाहते हो, अगर खोजना चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की तलाश में भी मिल सकता हूँ। अगर तुम मुझे मन से खोजना चाहते हो, मन से ढूंढना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पल की तलाश में ही मिल सकता हूँ। कहें कबीर सुनो भाई शास्त्र, सब श्वासों की श्वास में। अब अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहाँ बसते हैं, किस जगह है, किस जगह उनका निवास स्थान है। कहें कबीर सुनो भाई शास्त्र, हे व्यक्तियों सुनो मेरी बात, अगर तुम मुझे खोजना चाहते हो तो
तो सब श्वासों की श्वास में कहाँ में बसा हुआ? हर इंसान की श्वासों में बसा हुआ। अर्थात मानव या प्राणी जगत है, पृथ्वी जगत पर जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के अंदर में मैं पूरी तरह से विद्यमान हूँ। अगर तुम मुझे पल भर में भी खोजना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें देर नहीं लगेगी और तुम मुझे ढूंढ सकते